ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय सुरेंद्र दीदी बैठे हैं। दीदी जी ने आज पहला पहला रक्षाबंधन मनाया, हम सब भाइयों को, डायमंड हाउस वालों को राखी बांधी। और दीदी थोड़ा राखी का महत्व ही बताएंगे। दीदी बहुत अथक सेवाधारी है दीदी, और बाबा की संदेश पुत्री है। दूसरी बात, दीदी ने पूरा पश्चिम नेपाल तक पूरी बहुत सेवाएं की, बुटवल, पोखरा और पूरा बनारस के कई कनेक्शन, अयोध्या तक दीदी के सारे सेंटर्स है। तो आज भी दीदी दौड़ती रहती है। सब मना कर, दीदी आपकी हेल्थ ऐसा है बेटा, तो दीदी दौड़ते ही रहते हैं। तो दीदी इतना उमंग आप में है आज भी, इतने सालों से आपने तो मम्मा बाबा सबकी पालना भी ली है। तो आपसे थोड़ा 2 मिनट अनुभव भी हम सुनेंगे आपका, और थोड़ा रक्षाबंधन का महत्व भी आप थोड़ा बताइए। ओम शांति। ओम शांति। मैं अपने को बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा समझती हूँ, जी क्योंकि छोटेपन से ही बाबा ने मेरे को बहुत साक्षात्कार कराए। अच्छा 3 साल की थी तभी जी से कुछ कुछ देखती थी, जी। बताती थी घर में। तो अच्छा और फिर बड़े होते गए, पढ़ने भी लगे। जी और उसके बाद फिर मेरे को ये ज्ञान में आने से पहले ही जी। साक्षात्कार हुआ था। अच्छा मैं शिव की पूजा करती थी, जी और वैसे तो सभी देवी देवताओं को मानते ही थे। जी। तो मेरे को मंदिर में ही बैठे बैठे दीप शाम को रोज जलाने जाती थी, जी और आरती करके कुछ जी समय ध्यान लगाती थी अपनी तरह से। जी। फिर मेरे को एक दिन बाबा ने साक्षात्कार कराया। जी तो जो शिवलिंग था जी वो काले पत्थर का था, जी। लेकिन वो एकदम लाइट लाइट हो गया। अच्छा तो अंदर से मेरे को बहुत खुशी हुई जी। कि ये मैं आज क्या देख रही हूँ। तो उसी की तरफ ही मेरा ध्यान था। मैं देखते देखते अंदर अंदर खुश हो रही थी। जी। तो मेरे को बहुत स्वीट आवाज आई, अच्छा। बच्ची इधर देखो। तो जिधर से आवाज आई थी, फिर मैंने ऐसे करके किया, तो ब्रह्मा बाबा बैठे। अच्छा ब्रह्मा बाबा ने मुझे कुछ बातें बताई जी और कहा कि आप जो चाहती हो वो बन जाओगी। जी। पहले थी, अभी फिर बन जाओगी। अच्छा तो ऐसे ऐसे चलो। अच्छा मैंने कहा जी मैं आज से ऐसे ही चलूंगी। जी तो खान पान हम लोग का शुद्ध ही था, लेकिन प्याज खाते थे। जी तो बाबा ने उसी के लिए कहा। जी। अच्छा। और कुछ तो था नहीं संस्कार ऐसा, लड़ाई झगड़ा या जी जी इधर उधर की कोई भी अर्थ की बातें, जी। ये सब नहीं था। एक अवगुण बाबा को दिखाई दिया, जी। तो वो बाबा ने कहा। हाँ तो मैंने छोड़ दिया। फिर लोग बताते हैं ना कि भक्ति में अगर साक्षात्कार होता है तो बताना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा। अच्छा, इसलिए आपने बताया तो नहीं किसी डर से मैंने बताया नहीं। को। जी और पूछते थे क्यों नहीं खाओगी, हाँ। तो मैं कहती थी बस नहीं खाएंगे, मेरे को अच्छा तब कोई नहीं आपको लगता। बाबा का ज्ञान नहीं हुआ? नहीं, ज्ञान ज्ञान नहीं से पहले साक्षात्कार हुआ। जी। अच्छा। तो फिर चलते रहे, और उसके 5-6 साल के बाद जी स्कूल में अचल बहन जी है जी ना। हाँ, अचल दीदी। तो अचल बहन जी मेरी लौकिक टीचर थी। अच्छा तो उस समय वहाँ शुरू शुरू में चंद्रमणि दादी जी जी उन्हीं के ही निमंत्रण पर वहाँ आए थे। हाँ। अचल बहन जी तो थी ज्ञान में, जी लेकिन बंधन होने के कारण थोड़ा बहुत, तो वो अपना सर्विस की होगी। जी। अच्छा फिर बाद में उन्होंने सर्विस छोड़ दी, वो चली गई। लेकिन हम लोगों को एक दिन क्लास में कहा अपनी अपनी माताओं को भेजना, और मेरी गुरु जी आई हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने भेजा। और ये मेरी मम्मी लेके आई छोटा सा पर्चा। जी उस समय किताबें तो होती नहीं थी। जी छोटा सा पर्चा शिव बाबा की महिमा का लेके आई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा? बोली बहुत अच्छा लगा। अच्छा
तो फिर मैंने कहा जब आपको बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर आप हम लोग को भी दिखाएंगे, जी क्योंकि कन्याएं वहाँ बहुत ज़्यादा निकली थी वहाँ से। जी जी तो इसलिए फिर लोगों को ये डर था कि जाएंगी तो ये लोग भी चली जाएंगी। हाँ तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ हम आपके साथ जाएंगे, आपके साथ आ जाएंगे। जी इसलिए आप कहीं जाती हैं, चीज़ लेके आती है, जी अपने न खा के हम लोग को पहले खिलाती है। अच्छा तो अब ये इतना ऊंचा ज्ञान मिला है आपको, जी वो भी तो हम लोग को मिलना दिखाई। चाहिए जी तो फिर लेके गई, अच्छा और वहाँ जब मैं गई तो दादी चंद्रवानी जी हाँ योग करा रही थी। अच्छा तो मैं कुछ सुनी तो थी नहीं ज्ञान, हाँ अपने तरीके से मैं शिव बाबा को याद करने कर बैठी। जी इतना सुना था कि ये लोग दृष्टि देते हैं जी तो साक्षात्कार होते हैं। जी तो मैं दृष्टि दादी से ले रही थी, जी और फिर मैं ट्रांस में पहली बार वहीं गई अच्छा दादी के सामने। फिर मेरे को बाबा ने वैसे ही दिखाई दिए और कहे, जी बच्ची मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको, हाँ आप उस समय नहीं समझी, जी कोई बात नहीं है। हाँ देखो जिसको मानती हो ना, याद जी करती हो शिव को, जी मैं वही शिव जी इसके तन में आया हूँ, अच्छा और ये प्रजापिता ब्रह्मा है, जी और जो मैं नई सृष्टि की स्थापना का कार्य करने के लिए आया हूँ, जी वही कार्य तुम्हें भी करना है। जी तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज से प्रतिज्ञा करती, जी मैं इसी काम में लगूंगी। जी फिर मैंने 10 करके पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा अब भगवान पढ़ा रहा सही तो है मनुष्य से क्या पढ़ना। जी जी बिल्कुल तो ऐसे चले, फिर बीच बीच में सुनाती। फिर मम्मा एक बार वहाँ आए थे, पहले अच्छा तो मम्मा बाबा जाते थे ना जी जी सेंटरों पर। तो मम्मा गई थी, कन्याओं का बहुत बड़ा क्लास था। जी तो मम्मा ने, मेरा ख्याल गुप्ता भाई साहब ने कानपुर से मम्मा को कहा था कि मम्मा इधर तो युगल युगल निकलते हैं, हाँ कन्याएं नहीं निकलती हैं, जी आप उधर से कुछ कन्याओं को भेजें तो इधर सेवा बढ़े। जी तो मम्मा ने क्लास में पूछा, कन्याओं को, सभी बहनों को पूछा हाँ हाँ कि कौन बाहर सेवा करने के लिए जाएंगे। जी तो कोई हाथ नहीं उठा रहे थे, हाँ क्योंकि चंद्रमणि दादी को छोड़ के कौन कहा जाएगा। जी तो इसलिए जब मैंने देखा 3 बार मम्मा ने पूछा, हाँ और लास्ट में तीसरी बार कहा हाँ कि देखो जो शिकारी कुत्ते होते हैं ना, हाँ वो शिकार को देखते अपने मालिक से भी रस्सी छुड़ा के भाग जाता है। जी और मम्मा आपको इतना सबको कह रही है कि बेहद की सेवा में निकलो, जी तो तुम लोग दादी चंद्रमणि का मुंह क्यों देख रही हो? हाँ सब दादी की तरफ देख रहे थे कि दादी क्या बोल ना दे कि जाओ आप लोग। तो फिर मैंने कहा, मैं पीछे बैठी थी, मैंने कहा कि मामा हम जाएंगे। अच्छा बोली अच्छा इधर आओ इधर आओ। फिर मेरे को बुलाई, मामा तो पूछी जी कि आपकी मम्मी छुट्टी दे देगी। मैंने कहा मेरी मम्मी तो आप ही हैं, और उस मम्मी की बात आप जानिए। तो आई हुई थी मम्मी सेंटर पर, तो कहीं आई है? मैंने कहा हाँ आई है। जी तो बुलाओ। उनके मुख से भी यही निकला जी कि आपकी बच्ची है, आप जहाँ भेजना चाहें भेज दीजिए। बिल्कुल। अब मेरे को छुट्टी मिल गई। जी तो फिर मम्मा ने दादी चंद्रवानी जी को कहा कि आप इनकी तैयारी करा दो और यूपी में भेज दो। अच्छा तो हमने भी सोचा ठीक है, अच्छा है। जी फिर हमको मम्मा ने इधर तो दीदी आप शिव के भगत थे शुरू से, और बाबा ने ऐसी जगह पे बैठे आपको विश्व काशी में विश्वनाथ जी ने वहाँ बिठा दिया। इसलिए मैंने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। पहले देखा, अच्छा फिर वहां से 15 दिन ही मैं कानपुर में रुकी जी। और सरला दादी को जानते हो ना? हाँ मैं जानता। उनका सेंटर था रंजीत नगर में। अच्छा। उसी सेंटर पर भाई साहब रहते थे।
तो उनके पास ही मैं 15 दिन रही जी। और फिर बिहार में धनबाद में सेंटर खुला। अच्छा। तो उस समय सब चारों तरफ भाई साहब ही देखते थे, जहाँ कहीं सेवा होती जी थी जी। गुप्ता भाई सब जाते गुप्ता थे। जी देखते थे। तो फिर मैं भी गई थी, गंगे दादी भी गई थी, भाई साहब गए थे, एक और बहन गई थी, जी। लेकिन मैं फिर वहाँ रुक गई। अच्छा। तो 1 डेढ़ साल मैं वहाँ रही धन्यवाद। और वहाँ पर उस समय ये अपने मोहन भाई और विनोद भाई, हाँ, ये दोनों दोनों इंजीनियरिंग कर इंजीनियर रहे हैं, थे। बराबर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। तो इसलिए ये भी वही ज्ञान में आए। अच्छे 2 कुमार निकले देख। 2 कुमार निकले और फिर बाबा ने मेरे को लेटर लिखा। पहले तो गुप्ता भाई साहब को कहा कि बनारस में जाके सेंटर खोलो, वो तो पहले ही आदेश दिया था। जी। तो 61 में खुला था। अच्छा, वहाँ 61 में। अच्छा। सेंटर। तो फिर मेरे को बाबा ने फोन किया। तो 63 में बाबा ने मेरे को फोन किया, बच्ची तुम्हारा वहाँ बिहार में कोई काम नहीं है, तुम्हारा काम बनारस में है। अच्छा। वहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान आचार्य है और महामंडलेश्वर जगत गुरु है जी। उन सब की सेवा तुम्हें करनी है जी। और बाबा जानते हैं कि ये सेवा तुम ही कर सकती हो। तो फिर मैंने कहा नहीं बाबा को, मन में सोचा जी कि मैं तो संस्कृत भी नहीं पढ़ी वो इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़े। तो बाबा देखता था ना भविष्य आपका। तो बाबा ने मेरे को कहा कि बच्ची वो कुछ नहीं जानती। सही। तुम डरती हो क्या? मैंने कहा नहीं बाबा, डरती नहीं हो, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ जाऊंगी जी। तो बोले कि बस तुम्हारी सेवा वही है जी। इसलिए जितना जल्दी हो सके वहाँ जाओ। तो मैं फिर बनारस में पहुंची। बाबा ने बिठाया बनारस में, देखो कितनी सेवा की आपने। वहाँ फिर सेवा 2-3 बहनें पहले रही वहाँ जी। लेकिन सेवा क्योंकि तीर्थ स्थान था तो सेवा नहीं बढ़ती थी, तो वो लोग थोड़े थोड़े दिन में चली जाती थी। अच्छा। फिर मेरे को बाबा ने भेजा, फिर मैंने भी इधर उधर चारों तरफ सेवाएं की। जी। बाबा ने कहा वानप्रस्थ आश्रम में जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो ऐसे ही करते थे। लेकिन बाबा ने मेरे को ये कहा, मैंने कहा बाबा हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अभी उतने नहीं बढ़ रहे, थोड़े थोड़े बढ़ रहे। पहले 3-4 जिज्ञासु थे कर। अच्छा। तो फिर बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें मालूम है ना ये बनारस का सेंटर मैंने जिज्ञासुओं के लिए नहीं खोला है जी, ये तो बड़ी बड़ी महान आत्माओं के लिए सही है। सेंटर खुलवाया है जी। इसलिए उस सेवा पर तुम्हें ध्यान देना है, जिज्ञासुओं के लिए सोचो ही नहीं। जी जी। तो मैंने कहा जब भगवान को जरूरत नहीं है जिज्ञासुओं की तो हमें क्या जरूरत है। फिर हम बेफिक्री से उसी में लग गए भाई साहब और मैं। जी। उस समय तो बहुत विरोध था ना। बहुत विरोध था। बहुत विरोध था। भक्ति का माहौल है पूरा। तो कैसे बोलते थे अक्खड़ भाषा में, तो फिर भी हम लोग मुस्कुराते हुए उनकी बातें सब सुन लेते थे। लास्ट में आते समय बाबा के 2 महावाक्य सुनाते थे। अच्छा। तो पहले तो सब पॉजिटिव हो गए, लोग सब सुनते। अभी तो उसी समय से फिर परिवर्तित हो गए। तो धीरे धीरे जाते रहे। तो बोलते थे आज क्या करने आई तो मैं बोली आज ये एक पुस्तक आई थी ना वो मैं लेके आई। अच्छा। तो अच्छा ठीक है रख दो, पहले रखते थे फिर जाते जाते मैंने कहा कि ये तो पढ़ते नहीं होंगे और महत्व क्या देंगे, छोटी छोटी पतली पतली पुस्तक थी। तो फिर मैंने जब फिर गई उनके पास से दूसरी पुस्तक लेके तो कही अच्छा आज क्या लाई है। मैंने कहा हम आज दूसरी पुस्तक लाए। अच्छा। और आप इनको मैं आपको तभी दूंगी जब आप इसको पढ़ेंगे। जी। तो आप इसको पढ़िएगा जरूर। जी। मैंने कहा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो आपके आगे बच्चे हैं। जी। आप इतनी महान आत्माएं हैं तो इसलिए अगर हम लोगों ने कुछ गलत लिखा है तो
तो आप बताइए, हम जी। लोग सुधार करेंगे। देखो कितना अच्छे से। तो गलती खोजने के लिए तो पढ़ेंगे जरूर। ये युक्ति रच के उनको कहा, पढ़ा। फिर पढ़ने लगे और फिर कुछ कुछ उसमें से पूछते थे कि अच्छा उसमें ये लिखा है, उसका मतलब क्या है, फिर बताते थे। जी। ऐसे इंटरेस्ट जागा फिर। जी बिल्कुल, ये अच्छी युक्ति रची आप। हाँ, फिर उसके बाद जहाँ कहीं भी बड़े बड़े फंक्शन होते थे जी तो उन लोगों में से तैयार करके हम ले जाते थे। जी दिल्ली के बड़ा जो मेला हुआ था पहला, जी वहाँ भी ले गए थे और फिर पटना भी एक बार ले गए, कलकत्ता भी गए। जी तो ऐसे सेवाएं करते करते उनके पास जाते रहते थे। वो हमारे भी प्रोग्राम में आते थे और फिर वहाँ भी अपने प्रोग्राम में भी निमंत्रण देते थे। तो एक बार निमंत्रण दिया उन्होंने, तो मेरे सभी संत लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग सब। मैं ही एक बहनों में पतली दुबली, उस छोटी थी। तो मैं बैठी, जैसे मेरा नाम लिया तो मैं उठ के गई। 5 मिनट किसी को, 10 मिनट किसी को, ऐसे टाइम देते थे। अगर कोई देरी करता था तो घंटी बजाते थे। जी। तो मैं भी उठी और सब मेरे को ऐसे देख रहे कि क्या बोलेगी। तो एक ने मेरे को कहा कि देखो गीता पर ही बोलना। मैंने कहा जी हाँ, हम गीता पर ही बोलेंगे। लोग देख रहे कि उन्होंने कैसे बोला, इन्होंने जवाब कैसे दिया। तो फिर मैंने बाबा से तुरंत बात की। अब वहाँ अपनी जगह से उठ के संदली पर जाते जाते स्टेज तक मैंने बाबा से कहा, बाबा गीता का पर ही बोलना है। तो बाबा ने कहा, बच्ची कुछ नहीं है, मन मना भाव का अर्थ बता दो। अच्छा, तो टच कर दिया बाबा। तो अब और तो कुछ नहीं कहा, हिंट दिया बाबा ने। अच्छा। तो मैं जाके बैठ गई सर उस पर। फिर मैंने बोलना शुरू किया। अब बाबा अंदर से वो अपने आप ही बोलते गए होंगे या बुलवाया होगा। तो पहले मैंने मन मना भाव का शाब्दिक अर्थ बताया जी। फिर उसके बाद किस किस ने इस मंत्र को धारण किया और उनको इससे क्या क्या लाभ हुआ ये सुनाया। जैसे भक्त प्रहलाद है, ध्रुव है, द्रौपदी है, ऐसे उन्हीं के भक्ति मार्ग के ही उदाहरण उनके सामने सुनाया। और फिर अब हम सबको इस मंत्र को कैसे धारण करना है जी। फिर उस पर उनको बताया जी। तो भैया 5 मिनट मेरे को दिए थे जी। और ना मेरे को पता पड़ा कि मैं कितनी देर बोल गई। और वो लोग भी पता नहीं वो भी नहीं देर मारे। आधा घंटा बीत गया। अच्छा। 5 मिनट के बदले आधा घंटा बीत गया। तो फिर मैंने घड़ी देखी तो अरे तो आधा घंटा मैंने ओम शांति कह दिया। तो बाकी कभी फिर समय मिलेगा तो विस्तार से बताऊंगी। ऐसे उनको बताया मैंने, इतना कह के ओम शांति कर दी। तो वो सब देख रहे थे कि देखने में तो ये लगता है इतनी जरा सी लड़की क्या सुनाएगी। ये तो ऐसी बातें सुना गई कि जो हम लोग कभी उस गहराई में गए ही नहीं। सही है। तो ऐसे मतलब बाबा ने सेवा कराई अपनी। फिर बाबा ने ही कहा कि बच्चे अब जाके सेवा का तो हुआ पूरा, अब इनको सेंटर पर बुलाओ। तो वो तो कहते थे कि ये हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं लोग, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हैं, ऐसा सोचता उनका। तो फिर हम लोग, आपको पता है कि जैसे यज्ञ में बेगरी का पाठ था जी। तो ऐसे भाई साहब खर्चा पहले भेजते थे जब से खोला जी। फिर भाई साहब को बाबा ने कहा कि बच्चे ये नौकरी की टोकरी ढोना बंद करो, बनारस जाओ। तो सर्विस छोड़ के वहां आ गए। अच्छा। अब फिर कहाँ से आएगा उसका खर्चा। सही बात। तो ऐसे ही था।
अब पता नहीं वो भगवान कैसे चलाता था उसको मालूम नहीं है। तो भंडारी में बाहर के लोग जैसे बॉम्बे से कलकत्ता से इधर से उधर से आए, वो लोग भंडारी में डाल जाते थे। अच्छा। तो फिर हम लोग खोलते थे। फिर ये था कि अच्छा इससे अब एक तो आ जाएंगे महात्मा, क्योंकि गाड़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था हम लोग के पास। तो चलो ये आया है, उसके लिए फल फ्रूट मिठाई फूल माला, उनके लिए स्वागत के लिए गाड़ी भी ले आनी पड़ेगी। अच्छा। तो ये सब आज एक महात्मा को निमंत्रण दे के आते हैं। अच्छा। जब कोई बाहर से आते तो हम लोग का प्रोग्राम बनता था कि आज दूसरे के पास चले जी। तो निमंत्रण देते थे कि आप आइए। तो पहले पहले मना करते, तो फिर हमने कहा कि आप लोग आएंगे नहीं तो कौन बताएगा कि हम गलत है कि ठीक है। जी। आके देखिए ना भैया, बराबर कि हम ठीक है कि नहीं ठीक है। आपने सुनी सुनाई बात तो पर आपने चला जी। अब देखिए खुद जी। आप बड़े हैं, बड़ों का काम है। अगर कोई गलत रास्ते पर चलता तो उसको सही रास्ते पर लाइए ना। जी। फिर अच्छा ठीक है आएंगे। फिर आते थे। तो वहां तो उतनी बातें अपने जगह पर नहीं सुनते थे। बाबा ने ये जो युक्ति बताई, तो सारे उसमें म्यूजियम बाबा ने बनाया था जी। आजकल का फैंसी म्यूजियम नहीं, वो सिंपल था, खाली चित्र थे, बड़े बड़े चित्र, विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी वाला जी। वो सारे चित्र लगे थे, तो उसमें तो सारा ही ज्ञान आ जाता। बिल्कुल। तो वो उनको फिर हम पूरा समझाते थे चित्रों पर। बाबा ने कहा था योग युक्त होकर के उनको सुनाओ जी। तो हम ऐसे ही उनको जैसे सुनाते थे, उनके मुंह में जैसे ताला लग गया हो, कुछ बोलना ही नहीं जानते, चुपचाप सुनते थे आश्चर्य करके कि कहाँ से इतनी बातें बोल रही है। तो पूरा ज्ञान सुना देते। फिर उनको कहते कि अच्छा भी आप भी अपने कुछ मतलब हम लोग को सुनाइए। तो फिर वो खुद सुनाते थे, बल्कि महिमा करके जाते थे, जो वहाँ विरोध करते थे। अब वो महिमा करनी शुरू की है कि तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। एक ने मेरे से पूछा ये इतनी ऊंची बातें, इतना ऊंचा ज्ञान आप लोग को कौन सुनाता है? मैंने कहा वो जैसे मेरे को बच्ची समझते थे, तो मैं भी उनको उसी तरह से सम्मान देती थी जी। तो मैंने उनको कहा आपको पता नहीं है, हमको भगवान पढ़ाता है जी। वो हमको जो पढ़ाता है वो ये भी आदेश देते हैं कि हमारे जो संत महात्माएं हैं उन महान आत्माओं को ये मेरा ज्ञान जाके सुनाओ जी। उनके डायरेक्शन से हम आपके पास आते हैं जी। अच्छा भगवान हमारे लिए भेजते हैं। हाँ आपका उनको बहुत आप लोगों पर प्यार है, सुनिए भगवान को जी। इसलिए आपके लिए कहा कि ये विशेष आत्माएं हैं, इन लोग को जाके सुनाओ जी। इसलिए हम आपके पास आते हैं जी। अच्छा तो ऐसे संबंध संपर्क में आ गए बहुत जी, अच्छी तरह से। तो बाबा तो अव्यक्त हो गए। फिर मन में चलता रहता था कि इतना मेहनत किया इन लोगों पर, इतना खर्चा किया तो अपने ना हम लोग यूज करके जी। उन पर ही खर्चा करते थे जी। तो अब बाबा के दरबार तक तो पहुंचने चाहिए जी। फिर मैंने अव्यक्त बाप दादा से पूछा जी। उस समय गुप्ता भाई सब थे। तो हम लोग खड़े थे, बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि मैंने कहा पहले कि हम लोग की इच्छा है कि इतनी संत महात्माओं पर हम लोग मेहनत किए हैं, तो अब ये कम से कम आपके दरबार तक तो आ जाए जी। तो बाबा ने कहा बच्ची वो तैयार बैठे, अच्छा आप सिर्फ जाके उनके कान में फूंक मार दो जी, वो उड़ के यहाँ चले आएगी जी। ये तो बहुत बड़ी बात बाबा ने बोल दी। माना मुश्किल न समझो, वो तैयार बैठे हैं, आप जाइए पहले जी।
सच में हमने देखा कि जिसके पास जाते थे हाँ कहते हाँ हम तो बहुत समय से सोचते थे जी कि आप लोग कभी बुलाएं हमको वहाँ हाँ, के लिए, हाँ तो हम जरूर जाएंगे। जी फिर ऐसे वही लिस्ट दिए कि उनको ले जाओ, उनको ले जाओ, उनको ले जाओ। जी तो 88 में यहाँ जी पहला सम्मेलन पहला हुआ था सम्मेलन ना हुआ था, जी संतों का, बहुत बड़ा जीवन दर्शन जी आध्यात्मिक जी सम्मेलन। तो उस समय फिर 90-95 के बीच में थे वो लोग, जी बड़े बड़े लोग। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में। जी, तो उसमें महामंडलेश्वर भी थे, जगत गुरु भी थे, एक शंकराचार्य भी आए थे जी और बाकी विद्वत मंडली के विद्वान भी थे। जी और 3 यूनिवर्सिटीज है वहाँ, तो तीनों के वाइस चांसलर भी जी थे। तो बाकी शिष्य तो उनके और भी थे जी, मेन लोग इतने थे। बहुत आए फिर तो फिर यहाँ पर जगदीश भाई जी ने, वो बहुत खुश थे दादियाँ जगदीश भाई के, जी हमारे घर में आ रहे हैं संत महात्माएं। जी जी तो फिर इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम बनाया जी, रास्ते रास्ते में भी अपने सेंटरों के जहाँ पता लगता था कि ऐसे पास कर रहे जी, सब फूल माला लेके उनका वेलकम करने जाते थे। तो बहुत खुश, तो उनको लगा कि अरे ये तो कितनी ऊंची संस्था है, अब यहाँ से ही शुरू हुआ स्वागत इनका। जी फिर यहाँ आए तो जगदीश भाई जी ने प्रोग्राम बनाया था कि एक साथ सबको यहाँ पांडव भवन में एंटर कराएंगे। तो कोई सुखधाम में, पूरे सुखधाम में वही लोग थे जी, फिर उधर योग भवन में और इधर वाले में विज्ञान भवन, सब लोग थे कि उनको एक टाइम दिया गया था कि इतने बजे सबको आना है जी। तो जैसे प्रोसेशन निकल रहा हो इस टाइप का, इसी तरह से इकट्ठे इकट्ठे 4-4 की लाइन में आ रहे थे और दोनों साइड अपने भाई बहन तो खड़े थे। पांडव भवन के गेट से शांति स्तंभ तक पूरा गुलाब के फूल बिछाए गए थे। अच्छा, सड़क पर वेलकम के लिए जी। और कोई फूल बरसा रहे, कोई गुलाब जल छिड़क रहे जी। और गीत तो हम लोग के कितने अच्छे प्यारे हैं, वेलकम सॉन्ग वो तो उसी में उड़ गए थे कि ये क्या है, ये स्थान में इतनी शक्ति है कि क्या है। बहुत खुशी उन लोग को मिल रही थी। तो उन्होंने कहा भी कि इतना स्वागत है हम लोग का ना कभी हुआ है जी, ना आगे होगा जी, जो आज यहाँ मिला। हमने कहा वो इसीलिए क्योंकि आप भगवान के घर में आए ना जी, तो अपने प्यारे बच्चों को भगवान इतना सम्मान देते हैं, इसलिए फिर आपके लिए ये हम लोगों ने प्रोग्राम रखा। फिर सम्मेलन भी चला, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने, जो उनकी शंकाएं थी जी, वो सब मिट गई। अब पहली शंका जो सबसे ज्यादा थी कि हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाती हैं, तो यहाँ अपने विदेशी भाई बहने भी उस समय बहुत थे जी, जी। तो उन्होंने देखा और फिर एक एक को बुला बुला के अपने पास अनुभव पूछते थे कि आप किस फिलॉसफी को मानते हो, हमको कुछ सुनाओ। तो वो अपना ज्ञान सुनाते थे जी। तो उनको लगा कि ये तो हम उल्टा समझ रहे थे ये तो हिंदुओं को क्रिश्चियन नहीं बना रही बल्कि क्रिश्चियन को हिंदू बना रही जी, जी। तो बोला भी उन्होंने सभा में जी। ऐसे मतलब उनकी सेवाएं हुई सेवा की थी आपने। और फिर उन्होंने अपने संत समाज में सब तरफ, कहीं फोन से बात किए, कहीं मिले तो बात किए जी, संदेश यहाँ का सुनाया कि भाई वो तो बहुत ऊंची संस्था है, जो हम लोग चाहते हैं करना नहीं कर पा रहे, लेकिन ये लोग तो कर रहे हैं भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सेवादारी वहाँ के देखो, सुबह से शाम रात हो जाती है और इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके चेहरे चमक रहे हैं, आवाज भी नहीं, आवाज भी नहीं, शांति से, और आवाज भी नहीं, काम भी नहीं बता रहा है ऐसे 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 सुनाया सबको जी। तो हम लोग को पता लगा, हम सोचे थे कि क्योंकि अयोध्या वाले जो संत है ना वो थोड़ा दूसरे टाइप के हैं, बाकी संतों की क्वालिटी दूसरी है जी, जी। तो हम लोग सोचे कि इसमें इन लोग को न ले जाए, अगले वर्ष ले जाएंगे।
उनका फिर अलग सब जी करेंगे। आजकल तो अयोध्या वाले ही खूब आते हैं। हाँ, तो नहीं, हम लोग बहुत पहले से उनके पास जी आना पहले से, जाना था। पहले से कनेक्शन, जी, राखी बांधने भी बीच पहले जाते से थे। डाला था आपने ज्ञान का। जी, सेंटर भी पहले से चल रहा था गीता जी पाठशाला जी में। जी और फिर उसके बाद उनके पास भी जाते थे, और जो नृत्य गोपाल दास जी है ना, जो जी मुख्य है हमारे, जी जी तो वो भी बनारस आश्रम पर भी वो 2 बार आए, अच्छा। खाना पीना भी खा के गए। और वहाँ तो हम तो जाते ही रहते थे बीच बीच में। बहुत खुश थे जब हम फिर गए उनके पास कि इनको अगले साल का निमंत्रण देते हैं। जी तो उन्होंने जैसे हम लोग जाके बैठे, उनके भक्त लोग बैठे थे, वो कुछ सुना रहे थे। अच्छा तो फिर हमको ऐसे करके किया कि पीछे बैठ गई है जमीन पर, तो मेरे को ऐसे उठाए, तो मैं गई उनके पास, तो कही कि आप वहाँ क्यों बैठ गई पीछे? मैंने कहा नहीं, आप सुना रहे थे ना, तो हम भी तो कुछ लाभ लें, जी इसलिए फिर हम आपके सामने बैठ गए थे। जी नहीं नहीं, आपका वहाँ स्थान नहीं है, आपका यहाँ स्थान है। अपने तख्त पर ही जहाँ बैठे थे वहीं बैठा है, ये आपका स्थान है, वहाँ थोड़ी आपका स्थान जी। और मैंने यहाँ हमेशा बैठा उसी नजर से आपको देखा। तो ऐसे करके मैंने पता पड़ा, तो हमको कहते, हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगी, हम उलहना देंगे। हम कहा हम वही तो सुनने आए हैं, आप बताइए। तो बोले कि सबको आप लेके गई, हम लोग को क्यों भूल गई? उनको पता तो चलता है ना। मैंने कहा नहीं, आपको भूल कैसे सकते हैं हम, आप इतना स्नेह देते हैं, हम लोग भूलेंगे कैसे? आपका प्रोग्राम हम लोग सोचे थे कि इतने सब जा रहे, तो आप लोग अयोध्या वासी सारे संतों का एक साथ प्रोग्राम बनाएंगे। जी जी, अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है। तो फिर प्रोग्राम बनाया, फाइनल भी हो गया था, भाई जी ने डेट दे दी थी, जगदीश भाई जी। लेकिन उसी समय उसके थोड़े ही 3-4 दिन पहले तो मस्जिद गिरा दी। तो फिर कैसे आएंगे, वहाँ तो एकदम खून खराबा हो गया, फिर नहीं आता। तो इसलिए फिर उन लोगों ने फोन किया कि अब ऐसी हालत में तो हम नहीं जा सकते जी। हाँ तो ठीक है, वो कैंसिल करना पड़ा। फिर अगले साल के लिए हुआ, तो फिर उन लोगों ने वर्षी मनाई उसकी, तो भी नहीं आ पाए। तो हमने सोचा भी इसमें बाबा का कुछ इशारा है, अब इनको इकट्ठे न ले जाके अलग अलग, अब थोड़े थोड़े को ही लेके जाएं। थोड़े थोड़े तो ऐसे जी, तो अभी ऐसे ही आते हैं थोड़े थोड़े से, थोड़े थोड़े और अच्छे, बहुत पॉजिटिव जी जी, बहुत अच्छे। तो ऐसी सेवाएं बाबा ने शुरू कराई। थैंक यू दीदी, आपसे तो मैंने पहली बार इतनी सेवाएं सुनी। डिटेल में पहली बार सुना बनारस की सेवा के बारे में। बनारस का भी एक ही सेंटर था, वो भी जब भाई बहने नहीं है तो चलेगा भी कैसे। लेकिन फिर भी हम बाबा चलाते थे उसको जी। और फिर मैंने बाबा से पूछा कि बाबा वो सेवा तो हो ही रही है, हाँ, साधु संतों की, अब और क्या करें जी, जो सेवा बढ़े जी। तो बाबा ने कहा बच्ची, तुम्हें जिज्ञासुओं की बिल्कुल नहीं चिंता करनी जी, ये सेवा करते रहो, वो सेवा पे बढ़ जाएगी जी। और सच में बढ़ती रही। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, अब बनारस से बाहर सेंटर खोलो जी। तो मैंने बाहर कदम उठाया बनारस से, फिर पश्चिम नेपाल सब जगह सेवा। हाँ, पहले नज़दीक के जी, आजमगढ़ है, मऊ है, गोरखपुर है, ऐसे ऐसे आसपास में खोले। तो बाबा ने कहा कि सेंटर खोलो बाहर जी। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो 8 सेंटर खोल दिए जी, जल्दी जल्दी निमंत्रण भी मिल गए जी, क्योंकि भगवान ने कहा है जी। तो उसी अनुसार हम चलते थे, जैसे बाबा बोलते थे। फिर